अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सबको हमारे YouTube चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अहम सवाल जवाब पेश कर रही हूँ जो नेट जेआरएफ, सीटेट, यूपीटेट, टीजीटी, पीजीटी और दीगर तमाम मुकाबले जाती इम्तिहानात के हवाले से बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, मसनवी बहरामो गुलंदाम लिखी है। ऑप्शन ए है तबई ने, बी इब्न नशाती ने, सी गवासी ने, डी मुल्ला कुतुबी ने। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा मसनवी बहरामो गुलंदाम, ये तबई की लिखी हुई मसनवी है। अगला सवाल अलीनामा है। ऑप्शन ए नुसरती की मसनवी, बी तहसीनुद्दीन की मसनवी, सी इब्राहिम शाह अव्वल की मसनवी, डी इब्न नशाती की मसनवी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा मसनवी अलीनामा, ये नुसरती की मसनवी है। इनकी मसनवियों में जो अहम और मशहूर मसनवियाँ हैं वो गुलशन इश्क, अलीनामा और तारीख़ इस्कंदरी हैं। अगला सवाल अलीनामा का सन्ने तसनीफ है। ए 1565 ईस्वी, बी 1543 ईस्वी, सी 1424 ईस्वी, डी 1245 ईस्वी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा मसनवी अलीनामा का सन्ने तसनीफ जो है वो 1068 हिजरी मुताबिक 1665 ईस्वी है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है मसनवी गुलशन इश्क का सन्ने तसनीफ है। ए 1555 ईस्वी, बी 1657 ईस्वी, सी 1654 ईस्वी, डी 1567 ईस्वी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा मसनवी गुलशन इश्क का सन्ने तसनीफ जो है वो 1657 ईस्वी है। अगला सवाल मसनवी गुलशन इश्क किसकी तसनीफ है? जवाब है मसनवी गुलशन इश्क जो है वो नुसरती की मशहूर मसनवी है। अगला सवाल शुजाउद्दीन नूरी बीजापुरी है। ए मसनवी गो, बी मरसिया गो, सी आखिरी कसीदा गो, डी दूसरे गज़ल गो। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा मसनवी शुजाउद्दीन नूरी जो है ये मरसिया गो शायर हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल मसनवी मन लगन है। ए एक ड्रामा, बी एक अफसाना, सी एक मसनवी, डी एक कसीदा। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा मसनवी मन लगन जो है वो एक मसनवी है और ये मसनवी जो है काजी महमूद बहरी की मसनवी है। अगला सवाल मसनवी बांगे जामफिजा किसकी तसनीफ है? ए इब्न नशाती, बी मुल्ला वजही, सी मीर हसन, डी वजदी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा मसनवी बांगे जामफिजा, ये मसनवी वजदी की मसनवी है। इब्न नशाती की मसनवी फूलबन है, मुल्ला वजही की मशहूर मसनवी कुतुब मुश्तरी है और मीर हसन की मशहूर मसनवी सैरुल बयान है। अगला सवाल किसको उर्दू शायरी के साथ वही निस्बत है जो चासर को अंग्रेजी के साथ है? ए कुली कुतुब शाह, बी सर सैयद, सी वली दक्कनी, डी मिर्ज़ा गालिब। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा उर्दू शायरी के साथ वली दक्कनी को वही निस्बत है जो चासर को अंग्रेजी के साथ है। अगला सवाल वली का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? ए 1744 ईस्वी अहमदाबाद में, बी 1723 ईस्वी में दिल्ली में, सी 1844 दिल्ली में, डी 1744 मुंबई में। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा वली का इंतकाल 1744 ईस्वी अहमदाबाद में हुआ। अगला सवाल तज़किरा शोराए दक्कन किसने लिखा है?
ए नूरुल हसन हाशमी, बी अब्दुल जब्बार खान, सी नसीरुद्दीन हाशमी, डी मीर हसन। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा तज़किरा शोराए दक्कन, ये अब्दुल जब्बार खान ने लिखा है। अगला सवाल, 3 मिसरे वाली सिन्फ़े शायरी को क्या कहते हैं? ए सोनेट, बी हाइकू, सी मरसिया, डी मुसद्दस। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा 3 मिसरे वाली सिन्फ़ को हाइकू कहते हैं। अगला सवाल, वो कौन सी सिन्फ़े सुखन है जिसमें बर्बादियों और तबाहकारियों का जिक्र निहायत दर्दमंदी से किया जाता है? ए मरसिया, बी मसनवी, सी शहरासोब, डी नॉवेल। इसका सही जवाब हो जाएगा वो सिन्फ़े सुखन जिसमें बर्बादियों और तबाहकारियों का जिक्र निहायत दर्दमंदी से किया जाता है, उसे शहरासोब कहते हैं। अगला सवाल, क़ुर्रतुल ऐन हैदर का नॉवेल है? ए बनातुन्नाश, बी सैरे कोसार, सी काया पलट, डी गर्दिशे रंगे चमन। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा क़ुर्रतुल ऐन हैदर का नॉवेल गर्दिशे रंगे चमन है। बनातुन्नाश जो है वो डिप्टी नज़ीर अहमद का नॉवेल है। सैरे कोसार ये रतननाथ शरसार का नॉवेल है। काया पलट ये मुंशी सज्जाद हुसैन का नॉवेल है। अगला सवाल, सुंदरलाल किस अफसाने का किरदार है? ए लाजवंती, बी बालकनी, सी शारदा, डी गरमकोट। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा सुंदरलाल जो है वो लाजवंती अफसाने का किरदार है। लाजवंती अफसाना जो है वो राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। बालकनी जो है ये कृष्णचंद्र का है। शारदा सादत हसन मंटो का, और गरमकोट ये भी राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। अगला सवाल, तारीख़ हिंदुस्तान किसकी तसनीफ़ है? ए मौलवी ज़काउल्ला, बी इमाम बख्श सहबाई, सी सैयद हुसैन बिलग्रामी, डी मौलवी अब्दुल हक। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा तारीख़ हिंदुस्तान जो है ये मौलवी ज़काउल्ला की तसनीफ़ है। अगला सवाल, फ़रहंगे आसफिया है? ए एक कहानी, बी ख़तूत का मजमुआ, सी लुग़त, डी ग़ज़लों का मजमुआ। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा फ़रहंगे आसफिया जो है ये लुग़त है, और ये तसनीफ़ जो है मौलवी सैयद अहमद देहलवी की है। अगला सवाल, अल्लामा शिबली नुमानी का इंतकाल हुआ? ए 1914 में, बी 1918 में, सी 1917 में, डी 1916 में। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा अल्लामा शिबली नुमानी का इंतकाल 1914 में हुआ। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का इंतकाल भी 1914 में ही हुआ था। अगला सवाल, हीरोज़ ऑफ इस्लाम के मुसन्निफ़ हैं? ए मौलाना हसरत मोहानी, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी अल्लामा शिबली नुमानी, डी अल्लामा राशिदुल खैरी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा हीरोज़ ऑफ इस्लाम के मुसन्निफ़ जो हैं वो अल्लामा शिबली नुमानी हैं। अगला सवाल, दर्ज झैल में कौन शिबली नुमानी की तसनीफ़ नहीं है? ए अल मामून, बी अल फारूक, सी तोहफ़तुन नसाए, डी सीरतुन नौमान। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा अल्लामा शिबली नुमानी की तसनीफ़ जो है वो तोहफ़तुन नसाए है। ये तसनीफ़ जो है सैयद यूसुफ हुसैनी राजा की तसनीफ़ है। अगला सवाल, साइकोलॉजी ऑफ लीडरशिप लिखी है? ए अब्दुल माजिद दरियाबादी ने, बी पंडित रतननाथ शरसार ने, सी डिप्टी नज़ीर अहमद ने, डी ज्वाला प्रसाद बर्क ने। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा
साइकोलॉजी ऑफ लीडरशिप ये किताब लिखी है अब्दुल माजिद दरियाबादी ने। अगला सवाल, दर्ज झैल में अब्दुल माजिद दरियाबादी की तसनीफ है। ए मकातिब शिबली, बी ज़ोदे पशेमा, सी तमद्दुन, डी अय्यामा। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा अब्दुल माजिद दरियाबादी की तसनीफ जो है वो ज़ोदे पशेमा है। मकातिब शिबली जो है ये अल्लामा शिबली नुमानी के खतूत का मजमुआ है। तमद्दुन हिंद जो है ये मोहम्मद मुजीब की तसनीफ है और अय्यामा ये डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल का नाम है। अगला सवाल, प्रोफेसर रामचंद्र थे। ए कदीम दिल्ली कॉलेज के रियाजी के प्रोफेसर, बी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, सी ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर, डी एक शायर हिंद। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा प्रोफेसर रामचंद्र जो थे वो कदीम दिल्ली कॉलेज के रियाजी के प्रोफेसर थे। अगला सवाल, दर्ज झैल में कौन दिल्ली कॉलेज में अरबी और फारसी के प्रोफेसर थे। ए प्रोफेसर रामचंद्र, बी इमाम बख्श सहबाई, सी इमाम बख्श नासिर, डी डॉक्टर रामलाल। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा दिल्ली कॉलेज में अरबी और फारसी के जो प्रोफेसर थे वो इमाम बख्श सहबाई थे। प्रोफेसर रामचंद्र जो थे वो रियाजी के प्रोफेसर थे। अगला सवाल, नसर बेनज़ीर अज़्बयार किसने लिखी है। ए अली यानी मीर बहादुर अली हुसैनी ने, बी मीर अमन ने, सी मीर हैदर बख्श हैदरी ने, डी आनंद नारायण मुल्ला ने। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा नसर बेनज़ीर जो लिखी है वो मीर बहादुर अली हुसैनी ने लिखी है। मीर अमन की तसनीफ जो उन्होंने मीर अमन ने फोर्ट विलियम कॉलेज के दौरान मुलाजमत में सिर्फ 2 ही किताबें तसनीफ की थी, एक बागो बहार और एक गंजे खूबी। इसके अलावा हैदर बख्श हैदरी की फोर्ट विलियम कॉलेज के दौरान जब ये वाबस्ता थे फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्तगी के दौरान उन्होंने बहुत सी किताबें तसनीफ की। उसमें तोता कहानी, आराइश महफिल वगैरह थी। और आनंद नारायण मुल्ला ये एक शायर थे। अगला सवाल, झैल में कौन सी मोहम्मद बख्श महजूर की तसनीफ है। जवाब है ए गुलसनोबर, बी उमराव जानदा, सी नौरत्न, डी मजालिसुन्निसा। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा मोहम्मद बख्श महजूर की तसनीफ जो है वो नौरत्न है। उमराव जानदा जो है ये मिर्ज़ा हादी रुस्वा की तसनीफ है। मजालिसुन्निसा ये मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की तसनीफ है। और गुल सनोबर जो है ये हेमचंद खत्री की तसनीफ है। अगला सवाल, गुल सनोबर किसने लिखी। ए हेमचंद खत्री ने, बी लक्ष्मी नारायण शफीक ने, सी मनोहर लाल जंशी ने, डी मुंशी दया नारायण निगम ने। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा गुल सनोबर हेमचंद खत्री ने लिखी। अगला सवाल, जिद्दी किसका नावल है। ए अस्मत चुगताई, बी कुर्रतुल ऐन हैदर, सी कृष्णचंद, डी अली अब्बास हुसैनी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा जिद्दी जो नावल है ये अस्मत चुगताई का नावल है। कुर्रतुल ऐन हैदर के जो नावल है उनमें आग का दरिया उनका शाहकार नावल है। कृष्णचंद्र का नावलों में शिकस्त, जब खेत जागे, अन्नदाता वगैरह है। और अली अब्बास हुसैनी के इनके नावल इनके अफसानों के नाम जो है वो रफ़ीक़े तन्हाई, बासी फूल, ICS, मेला घुमनी वगैरह है। इसके अलावा इनकी तसानीफ़ों में देखा जाए तो उर्दू मरसिया पर इनकी तसानीफ़ है और नावल पर इनकी बहुत ही अहम तसानीफ़ है उर्दू नावल की तारीख़ व तनकीद। अगला सवाल, नौसरहार किसकी तसनीफ़ है। ए मीर तकी मीर, बी बुरहानुद्दीन जानम, सी अशरफ बयाबानी, डी इब्ने निशाती।
इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा नौसरहार जो है ये अशरफ बयाबानी की तसनीफ़ है। मीर तकी मीर की तसानीफ़ों में देखा जाए तो निकातुश शोरा, इन्होंने उर्दू शोरा का तस्करा लिखा है, और इब्न निसाती ये इनकी मशहूर मसनवी है फुल बन। अगला सवाल, इरशाद नाला किसकी मसनवी है? ए मोहम्मद बख्श महजूर, बी बुरहानुद्दीन जानम, सी अली अब्बास हुसैनी, डी हैदर बख्श हैदरी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा इरशाद नाला जो है वो बुरहानुद्दीन जानम की तसनीफ है। अगला सवाल, डिप्टी नज़ीर अहमद का पहला नावल कौन सा है? ए अय्यामा, बी रोया सादिका, सी मिरातुल उरूस, डी इब्नुल वक्त। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा डिप्टी नज़ीर अहमद का जो पहला नावल है मिरातुल उरूस, जो कि 1869 में शाये हुआ था। उसके बाद दूसरा नावल जो है उनका तौबतुन नसूह है, फिर बनातुन नाश है, उसके बाद है इब्नुल वक्त, इब्नुल वक्त के बाद रोया सादिका, उसके बाद फसाने मुब्तला, और उसके बाद अय्यामा वगैरह इनके नावल हैं। इनके बहुत सारे नावल हैं। अगला सवाल, मेराजुल आशिकीन किसकी तसनीफ़ है? ए मुल्ला वजही, बी ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज, सी अली अब्बास हुसैनी, डी शेख सुजाउद्दीन नूरी बीजापुरी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा मेराजुल आशिकीन जो है ये ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज की तसनीफ़ है। अगला सवाल, जल तरंग और गुलबास के मुसन्निफ हैं। ए मुल्ला वजही, बी सादत यार खान रंगीन, सी अमीर खुसरो, डी शाह बुरहानुद्दीन जानम। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा जल तरंग और गुलबास के मुसन्निफ जो है वो शाह बुरहानुद्दीन जानम है। अगला सवाल, मसनवी शहादतुल हकीकत किसकी तसनीफ़ है? ए मौलाना हाली, बी मीराजी शमसुल हुस्साक, सी मीर हसन, डी निज़ामी बेदरी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा मसनवी शहादतुल हकीकत जो है ये मीराजी शमसुल हुस्साक की तसनीफ़ है। अगला सवाल, झैल में निज़ामी यानी निज़ामी बेदरी की मसनवी कौन सी है? ए कदमराव पदमराव, बी चंद्रबदन महयार, सी इब्राहिम नामा, डी इरशाद नाला। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा निज़ामी बेदरी की जो मसनवी है ये मसनवी कदमराव पदमराव है। चंद्रबदन व महयार जो है ये मोहम्मद मुक़ीमी बीजापुरी की मसनवी है। इब्राहिम नामा जो है ये अब्दुल की मसनवी है, और इरशाद नाला जो है ये बुरहानुद्दीन जानम की है। अगला सवाल, मेहदी अफादी ने किस किताब के मुतालिक कहा था कि एक शरीफ ने एक शरीफ की हमदर्दाना सरगुज़श्त लिखी है? ए हयाते जावेद, बी हयाते सादी, सी यादगार गालिब, डी ज़िक्र मीर। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा मेहदी अफादी ने ये कौल हयाते जावेद के मुतालिक कहा था। हयाते जावेद जो है वो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सर सैयद अहमद ख़ान की सवाने उम्री लिखी है। इसके अलावा हयाते सादी इन्होंने शेख सादी अलैहिर्रहमा की तसनीफ़ सवाने उम्री तसनीफ़ की है। यादगार गालिब जो है वो मिर्ज़ा गालिब की सवाने है, और ज़िक्र मीर जो है वो मीर तकी मीर की आप बीती है। अगला सवाल, मीर तकी मीर ने किसके मुतालिक कहा था माशूक जो अपना था बाशिंदा दक्कन का था? ए वली दक्कनी, बी नुसरती, सी गवासी, डी कुली कुतुब शाह। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा मीर तकी मीर ने ये वली दक्कनी के मुतालिक कहा था।
अगला सवाल, शहंशाह नावल किसे कहा जाता है? ए उमर खयाम, बी सज्जाद ज़हीर, सी प्रेमचंद, डी राजेंद्र सिंह बेदी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा शहंशाह नावल जो है वो मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। अगला सवाल, गज़ल मुख्तलिफ फूलों की माला है। गज़ल के मुतालिक किसने कहा था? ए फिराक गोरखपुरी, बी हाली, सी इकबाल, डी प्रेमचंद। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा गज़ल मुख्तलिफ फूलों की माला है। गज़ल से मुतालिक ये फिराक गोरखपुरी ने कहा था। अगला सवाल, मीर तकी मीर ने किसके मुतालिक कहा था कि अगर अच्छा उस्ताद मिल गया तो एक लाजवाब शायर होगा वरना मुहम्मल बकने लगेगा? ए दाऊद दहलवी, बी मिर्ज़ा गालिब, सी इकबाल, डी जोश। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा मीर तकी मीर ने ये मिर्ज़ा गालिब के मुतालिक कहा था। अगला सवाल, अमीर अहमद अलवी ने किस मसनवी के मुतालिक कहा था दरबार में जगह मिली और नुक्ताची मुंह देखते रह गए? ए मज़ाज इश्क, बी इश्क बहर, सी ज़हर इश्क, डी शोले इश्क। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा अमीर अहमद अलवी ने ये मसनवी ज़हर इश्क के मुतालिक कहा था। मसनवी ज़हर इश्क जो है ये नवाब मिर्ज़ा शौक की मसनवी है। अगला सवाल, बेदी के बेशतर अफसानों में कहानी नहीं थीम होती है, ये किसका कौल है? ए डॉक्टर अलीम मसरूर, बी उपेंद्रनाथ अश्क, सी प्रेमचंद, डी मोहम्मद हसन। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा बेदी के बेशतर अफसानों में कहानी नहीं थीम होती है, ये कौल उपेंद्रनाथ अश्क का है। अगला सवाल, मुसद्दस हाली को इल्हामी किताब किसने कहा है? ए सर सैयद, बी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सी आल अहमद सरूर, डी एजाज हुसैन। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा मुसद्दस हाली को इल्हामी किताब ये एजाज हसन ने कहा है। दीवान गालिब और वेद मुकद्दस यानी हिंदुस्तान में दो इल्हामी किताबें हैं, एक वेद मुकद्दस और दूसरी दीवान गालिब। ये अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने कहा है और मुसद्दस हाली को इल्हामी किताब जो है वो एजाज हसन ने कहा है। अगला सवाल, किसने कहा था कि क़यामत के रोज़ खुदा मुझसे सवाल करेगा कि दुनिया से क्या लाए हो तो मैं यही कहूँगा कि हाली से मुसद्दस लिखवा कर लाया हूँ? ए शिबली नुमानी, बी इकबाल, सी सर सैयद अहमद खान, डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये कौल सर सैयद अहमद खान ने कहा था। अगला सवाल, ख्वाजा हसन निज़ामी ने किसके बारे में कहा था कि ये शख्स मुझको रविंद्रनाथ टैगोर और शेक्सपियर से कई हजार फुट ऊंचा नजर आता है? ए सर सैयद, बी अल्लामा इकबाल, सी गालिब, डी दाऊद दहलवी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा सर सैयद ख्वाजा हसन निज़ामी ने ये अल्लामा इकबाल के बारे में कहा था। अगला सवाल, किसने कहा था कि जोश बागी शायर हैं इनकलाबी नहीं? ए गालिब, बी अल्लामा इकबाल, सी मसूद हुसैन खान, डी इबादत बरेलवी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा मसूद हुसैन खान ने जोश के मुतालिक ये कहा था कि जोश बागी शायर है इनकलाबी नहीं। अगला सवाल, उर्दू की मकबूल तरीन सिन्फ गज़ल के बारे में किसने कहा था कि गज़ल का ख़मीर इश्क व मोहब्बत है? ए अल्लामा शिबली नुमानी, बी मोहम्मद हसन, सी फ़राक गोरखपुरी, डी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा अल्लामा शिबली नुमानी ने गज़ल के बारे में ये कहा था कि
गज़ल का ख़मीर इश्क व मोहब्बत है। अगला सवाल, फ़िराक़ गोरखपुरी ने किस शायर के मुताल्लिक़ कहा था कि वो अपने वक्त के सबसे बड़े हिंदुस्तानी, सबसे बड़े इंसान और सबसे बड़े शायर थे? ए. अल्लामा इक़बाल, बी. मीर तक़ी मीर, सी. मोमिन खां मोमिन, डी. सौदा। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा, फ़िराक़ गोरखपुरी ने ये मीर तक़ी मीर के मुताल्लिक़ कहा था कि वो अपने वक्त के सबसे बड़े हिंदुस्तानी, सबसे बड़े इंसान और सबसे बड़े शायर थे। अगला सवाल, किसके अक़ीदे के मुताबिक फ़िराक़ गोरखपुरी उर्दू गज़ल के एक अहम सतून है? ए. एहतशाम हुसैन, बी. रशीद अहमद सिद्दीकी, सी. कलीमुद्दीन अहमद, डी. खुर्शीदुल इस्लाम। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा, कलीमुद्दीन अहमद के मुताबिक फ़िराक़ गोरखपुरी जो है वो उर्दू गज़ल के अहम सतून है। अगला सवाल, अकबर इलाहाबादी किस शायर के शागिर्द थे? ए. वहीद इलाहाबादी, बी. यास यगाना चंगेज़ी, सी. असगर हुसैन, डी. शाकिर नाजी। ये शाकिर नाजी है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा, अकबर इलाहाबादी के जो उस्ताद थे उनका नाम था वहीद इलाहाबादी। इसी के साथ आज के हमारे सवाल जवाब ख़त्म हुए। अगर आपको हमारे ये सवाल जवाब पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, किसी के लिए ज़रूरी समझें तो उसे शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद कारआमद वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।